हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने बताया था कि अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोग को 5 टिप्स ज़रूरत है। पहला है वोकेबलरी, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है प्रैक्टिस, चौथा है लिसनिंग और पांचवा है थिंकिंग। यदि आप ये 5 स्टेप को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम कल की क्लास में बताए हैं कि स्पोकन इंग्लिश कैसे जल्दी सीख सकते हैं। तो पहला टिप्स बताए थे वोकेबलरी, लेकिन आपको वोकेबलरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे कि आप एक इंग्लिश डिक्शनरी बुक ले लिए और पूरा डिक्शनरी बुक जो से पढ़ते रहा, वह अच्छा नहीं है। आप लोग को यदि इंग्लिश जल्दी बोलना है तो वैसा वर्ड को याद कीजिए, वैसा वर्ड मीनिंग को याद कीजिए जो कि आमतौर पर डेली यूज होता है। तो चलिए उसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकेबलरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेली बोलचाल में यूज होता है। तो हम लोग वर्ब को जो फॉर्म होता है सो 5 फॉर्म होता है वर्ब का, और 5 फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि किसी भी वर्ब में यदि ing जोड़ते हैं तो वह 4th फॉर्म बन जाता है। वर्ब का 4th फॉर्म कब बनता है? जब किसी भी वर्ब में हम लोग ing जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी वर्ब में हम लोग yes या हम लोग es जोड़ते हैं तो वह 5th फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। यानी कि वर्ब का जो है सो 5वीं फॉर्म बन जाती है। तो डिपेंड करता है कि वेयर आई यूज्ड एस एंड वेयर इज यूज्ड ईएस, कि हम लोग कहाँ पे एस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे ईएस का प्रयोग करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं वह वर्ड कौन कौन सा है जो कि डेली यूज होता है। तो पहला वर्ड है अराइज, मतलब होता है उठना। सेकेंड फॉर्म है अरोज, थर्ड फॉर्म है अराइजन, फोर्थ फॉर्म आप लोग जानते हैं ing जोड़ देंगे और 5th फॉर्म में हम लोग es जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एस ई है, लास्ट में ई है तो एस जोड़ देंगे, हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग को देखते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग क्या अराइज है तो ई तो यहाँ दिया हुआ है, तो क्यों नहीं सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो ये अराइज हो गया, बन गया 5वां फॉर्म। ठीक उसी प्रकार से यदि बनाना है 4th फॉर्म तो क्या है वर्ड मीनिंग ARIS, तो यहाँ पे ई है तो ई को हटा देना है, ing जोड़ना। अब कैसे हटाना है उसका भी एक नियम होता है, वो भी बताएंगे। तो अराइज मतलब उठना होता है, अराइज अरोज अराइजन। अवेक मतलब जागना होता है, तो अवेक अवोक अवेकन। आप लोग जैसे इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल करेगा बोलने में। अवेकिंग अवेक्स। बी मतलब होना होता है, वॉज वेयर बीन बीइंग इज वाज। तो इसका जो 5वां फॉर्म जो होता है सो इज और वाज होता है, और पास्ट फॉर्म जो होता है सो वाज वेयर होता है। और किसी भी वर्ब का जो 3rd फॉर्म होता है वह किसी भी काम को पूरी तरह से कंप्लीट बताता है। अब ये जो होता है 3rd फॉर्म जो होता है इसे पास्ट में भी कंप्लीट बताता है, प्रेजेंट भी बताता है, फ्यूचर में भी बताता है कंप्लीट रूप से। तो ये डिपेंड कैसे जानेंगे कि ये कंप्लीट बता रहा है, तो उसका एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है जो कि ग्रामर में बताएंगे। अगला वर्ड है बियर। बियर मतलब सहन करना, तो बर्दाश्त करना बोल सकते हैं। बियर मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, तो जन्म देना। ये दोनों वर्ड यानी कि एक वर्ड का निकलता है। बियर मतलब जन्म देना, बर्दाश्त करना, सहन करना, इसका 3 वर्ड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं
कि जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है सो चेंज हो जाता है। बियर का बॉर्न होता है और बॉर्न होता है, और इसका जन्म देने का बॉर्न होता है, फिर यहाँ पे बॉर्न होता है। तो ये राइटिंग जो होता है, राइटिंग में आपको ध्यान रखना है, स्पोकन में तो ध्यान नहीं रखना है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाता है। तो बियर मतलब होता है सहन करना, बियर बॉर्न बॉर्न, बियर बॉर्न बॉर्न मतलब जन्म देना। तो इसके लिए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिकम मतलब बनना, आ तो होना, बिकम मतलब बनना, आ तो होना। तो बिकेम बिकम, बिकम मतलब बनना, बिकेम बिकॉम, बिकमिंग बिकम्स। अगला वर्ड है बिगिन। बिगिन मतलब आरंभ करना, आ तो शुरू करना, बिगिन बिगन बिगन, बिगिन बिगन बिगन। इसका अर्थ होता है आरंभ करना, शुरू करना, बिगिन बिगन बिगन। ये तीनों वर्ड जो इसे इरेगुलर वर्ब्स है कुछ जो कि आपको याद रखना है, बिगिन बिगन बिगन। अगला वर्ड है बाइंड। बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। तो बाउंड बाउंड, बाइंडिंग बाइंड्स। तो हम लोग देखते हैं बाइंड मतलब बांधना होता है, तो सेकेंड फॉर्म बाउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी बाउंड होता है, और फोर्थ फॉर्म बाइंडिंग। और उसके बाद हम लोग क्या बताएं, यहाँ पे ये नहीं है इसमें, जैसे कि बाइंड, बाइंड मतलब बांधना होता है, तो ये नहीं है तो यस जोड़ दिए तो बाइंड्स हो गया, ये फिफ्थ फॉर्म निकल गया। अगला वर्ड है बाइट। बाइट मतलब दांत से काटना, तो बाइट बीट बीटेन मतलब दांत से काटना। ब्लो मतलब खून हवा का चलना, ब्लो मतलब हवा का चलना, ब्लो ब्ली ब्लो, ब्लो ब्ली ब्लो मतलब हवा का चलना। ब्रेक मतलब तोड़ना या टूटना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग ब्राउट ब्राउट, ब्रिंगिंग व्रैंग्स। तो ब्रिंग मतलब लाना होता है। बर्न मतलब जलना या तो जलाना, बर्न बर्नट बर्नट। और बर्निंग मतलब क्या होता है, यानी कि जला रही है, और बर्नट मतलब जलाना, जलाया। तो बर्न बर्नट बर्नट, ये हो गया आपका जलाने का वर्ड। अगला वर्ड है बाय। बाय मतलब खरीदना, खरीदना, बाउट बाउट। कैच मतलब पकड़ना, तो सेकेंड फॉर्म होता है कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट, कैचिंग कैच। चूज मतलब चुनना, चूज चॉच चूजेन, चूज चॉच चूजेन, चूजिंग चूजेस मतलब चुनना। अगला वर्ड है कम। कम मतलब होता है आना, कम मतलब आना, सेकेंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम, कम कैम कम। क्रीप मतलब रेंगना, क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट, क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट, क्रीपिंग क्रीप्स, ये होता है रेंगने का। डिग मतलब होता है खोदना, कहीं भी आप खोदने के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग डिग बोलते हैं। डिग मतलब खोदना होता है, तो इसका डिग डग, इसका मीनिंग जो निकलता है सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट थर्ड फॉर्म, सो डग निकलता है। डू मतलब करना होता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है, और फोर्थ फॉर्म तो आप लोग जानते हैं डूइंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म डज हो जाएगा। ड्रॉ मतलब खींचना, तो ड्रॉ ड्रीप ड्रॉ मतलब खींचना। ड्रीम मतलब सपन देखना, यानी कि सपना देखना, तो ड्रीम्ड ड्रीम्ड। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक मतलब पीना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अभी आगे वर्ड चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पोकन इंग्लिश के लिए। ड्राइव मतलब चलाना होता है, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन। ईट मतलब खाना होता है, ईट एट ईटन। फॉल मतलब गिरना होता है, फॉल फेल फॉलन। फील मतलब महसूस करना, फील फेल्ट फेल्ट। फाइट मतलब लड़ना, कहीं भी हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो लड़ना के लिए हम लोग फाइट वर्ड यूज करते हैं, तो फाइट फाउट फाउट।
फाइंड मतलब पाना, फाउंड फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। फाइंड मतलब पाना। फ्लाई मतलब उड़ना, आ तो उड़ाना। उड़ना आ तो उड़ाना के लिए हम लोग फ्लाई वर्ड का यूज करते हैं। फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, किसी भी चीज़ को मना करने के लिए हम लोग फॉरबिड वर्ड का यूज करते हैं। तो फॉरबिड का इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मना करना। तो इसका जो फॉर्म निकलता है, फॉरबिड मतलब मना करना, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरबिडिंग्स, फॉरबिड्स। फॉरगेट मतलब भूल जाना, किसी भी चीज़ को भूलते हैं उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगॉट, तो इसको बोलेंगे फॉरगेट नहीं, क्या बोलेंगे, फॉरगेट, क्योंकि जो आर जो होता है वो साइलेंट होता है, मतलब कम साउंड निकालना चाहिए। तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन, इसको इस तरह से बोलेंगे, नॉट फॉरगेट। फॉरगेट यानी कि आर पर जो प्रोनाउंसिएशन जो इसे कम करना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन। अगला वर्ड है फ्रीज। फ्रीज मतलब होता है जमाना, आ तो जमना। तो जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ जम जाता है उसके लिए हम लोग फ्रीज बोलते हैं। तो जमाना का फ्रीज बोलते हैं, और जमना का इंग्लिश वर्ड भी फ्रीज होता है। तो फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। गेट मतलब पाना, गेट, गॉट, गॉट। गिव मतलब देना, गैव, गिवेन। अगला वर्ड देखते हैं ग्राइंड। किसी भी चीज़ को हम लोग पीसने की ज़रूरत पड़ती है, तो पीसना का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है ग्राइंड, मतलब पीसना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ग्राउंड, 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 ग्रिंडिंग्स, ग्रिंड्स। ये जो होता है इसका सेकेंड फॉर्म भी ग्राउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड होता है। ग्रो मतलब बढ़ना, युगना। जैसे कि आप बीज डालते हैं ज़मीन में तो ग्रो होता है, सीड सब डालते हैं ज़मीन में तो बढ़ता है, उगता है, तो ग्रो उसका मीनिंग होता है। ग्रो मतलब बढ़ना या तो उगना। ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रीव, थर्ड फॉर्म ग्रोन। हैंग मतलब लटकाना, किसी भी चीज़ के जैसे कहते हैं फ़ोटो लटका दो, हैंग द फोटो यानी फ़ोटो लटका दो। तो हैंग का मतलब जो होता है वो लटकाना होता है। तो इसका इंग्लिश वर्ड जो होता है सो हंग और हंग होता है। थर्ड फॉर्म भी और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम होता है। जैसे बोलते हैं हैंग द फोटो, फोटो लटका दो, तो हैंग, हंग, हंग। हैव मतलब रखना होता है, या प्राप्त करना, या खाना। खाने पीने के लिए में हम लोग हैव वर्ड का यूज करते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर वर्ड है, डेली यूज होता है। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। यानी कि ये हैव मतलब रखना, प्राप्त करना, खाना, ये तीनों वर्ड जो से एक ही का होता है, हैव मतलब ही होता है। हाइड मतलब होता है छिपाना, या तो छिपना। तो इसे बोलते हैं हिड, हिडन, मतलब सेकेंड फॉर्म हिड हो गया और थर्ड फॉर्म हिडन हो गया। तो किसी भी छिपा चीज़ को छिपाते हैं उसके लिए हम लोग हाइड वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है होल्ड। तो किसी भी चीज़ को थामने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग होल्ड वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं प्लीज़ होल्ड वन या मोमेंट, कृपया आप फ़ोन पे बने रहिए कुछ देर के लिए। तो वहाँ पे होल्ड आने की, आप होल्ड में रहे, थामे, ठीक है। तो होल्ड मतलब थामना। तो होल्ड मतलब ये तो इसका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म जैसे इसका भी एक ही हो रहा है। और अगला वर्ड है कीप मतलब रखना। तो कीप मतलब रखना, कीप, कैप्ट, कैप। तो हम लोग के पास टाइम जो से कम है, चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट में करते हैं। किसी भी चीज़ को रखने की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग कीप वर्ड का यूज करते हैं। तो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग, कीप्स। तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप लोग का ये वर्ब जो से याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड जो से आप अगर रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है वही होगा। नी मतलब होता है घुटनों के बल झुकना, सेकेंड फॉर्म नील्ट होता है और थर्ड फॉर्म नील्ट होता है। नो मतलब जानना, और जानना का जो सेकंड फॉर्म होता है वो न्यू होता है और थर्ड फॉर्म नन होता है। तो नो मतलब जानना, तो नो, न्यू, नन। लीड मतलब होता है मार्ग दिखाना,
किसी चीज़ को मार्ग दिखाना लीड कहते हैं इंग्लिश में। लीड का सेकेंड फॉर्म लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी लेड होता है। लर्न मतलब आद करना, आ तो सीखना, दोनों कह सकते हैं। वी कैन से बोथ वर्ड मीनिंग। लर्न मतलब आद करना, आ तो सीखना, सेकेंड फॉर्म लर्नड होता है और थर्ड फॉर्म भी लर्नड होता है। लीव मतलब छोड़ना, कहीं भी चीज़ से आप छोड़ रहे हैं, कहीं भी चीज़ आप किसी भी कंपनी को भी छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे लिए आप लीव वर्ड यूज कर सकते हैं। लीव वर्ड मतलब होता है छोड़ना, तो लीव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। लैंड मतलब होता है उधार देना, उधार देना, किसी भी चीज़ व्यक्ति को आप उधार देते हैं उसके लिए हम लोग लैंड वर्ड का यूज करते हैं, जो कि सेकेंड फॉर्म लैंड होता है और थर्ड फॉर्म भी लैंड होती है, यानी कि लैंड मतलब उधार देना। लाई मतलब होता है लेटना, किसी स्थान या अवस्था में होना, जैसे कि लेटना, लेटने के लिए हम लोग लाई वर्ड का यूज करते हैं और लाई वर्ड का जो सेकेंड फॉर्म होता है ले होता है और थर्ड फॉर्म जो होती है सो लेन होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। लॉस, लॉस मतलब क्या होता है? खोना, आ तो हारना, जैसे खोना, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा लॉस हो गया, तो लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, यानी कि लॉस मतलब वही होता है खोना, आ तो हारना, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट होता है और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होता है। मेक मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम लोग वर्ड वुड जो करते हैं उसका इंग्लिश वर्ड करते हैं मेक। मेक मतलब बनाना, तो मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है और थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। मीट मतलब मिलना, मीट मतलब मिलना, तो मीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मैट होता है, थर्ड फॉर्म भी मैट होता है। राइड मतलब सवारी करना, किसी के ऊपर सवारी करना, जैसे बोलते हैं राइडिंग कर रहा है, तो राइड मतलब होता है सवारी करना, तो उसका सेकेंड फॉर्म जो होता है सो रोड होता है और थर्ड फॉर्म जो होता है सो राइडन होता है। अगला वर्ड है रिंग। रिंग मतलब होता है बजना, बजाना, जैसे कि और मोबाइल इज रिंगिंग, आपका मोबाइल जो से बज रहा है, तो रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग होता है और थर्ड फॉर्म रंग होता है। राइज मतलब उठना, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े थे? अराइज, अराइज मतलब भी उठना और उगना होता था, लेकिन राइज मतलब भी उठना, अराइज मतलब उठना होता था और राइज मतलब जो होता है सो उठना उगना दोनों होता है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ें? ग्रीव, ग्रीव मतलब क्या होता है? बढ़ना उगना, तो राइज मतलब भी होता है जैसे कि युग रहा है, युग रहा, जैसे सूरज, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो से पूरब में उगता है, तो उगने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो राइज वर्ड का यूज करेंगे। तो हो गया राइज, रोज, राइजन, इसका जो से सेकेंड फॉर्म रोज होता है और थर्ड फॉर्म राइजन होता है। सेक मतलब हिलाना, किसी भी चीज़ को हिलाते हैं उसके लिए हम सेक वर्ड का यूज करते हैं, हिलाने के लिए सेक वर्ड, यानी कि सेक मतलब हिलाना। सेक का सेकेंड फॉर्म सुख होता है और थर्ड फॉर्म सेकेंड होता है। साइन मतलब चमकना, साइन मतलब चमकना और चमकना का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो सॉन होता है और थर्ड फॉर्म भी सॉन होता है, यानी कि साइन मतलब चमकना। अगला वर्ड देखते हैं शूट। शूट मतलब याद रखना, शूट मतलब गोली मारना भी होता है और फोटो निकालना, ये दोनों का मीनिंग जो से एक ही होता है, यानी कि शूट का वर्ड जो है वो दोनों निकल कर आता है, गोली मारना और फोटो निकालना। तो शूट का हम लोग सेकेंड फॉर्म जो बोल सकते हैं शॉट, शॉट, यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है शूट का। तो शूट मतलब क्या होता है? फोटो निकालना, गोली मारना। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, किसी भी कोई भी वस्तु सिकुड़ता है उसके लिए हम लोग श्रिंक वर्ड का यूज करते हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक, सरंग, सरंग, श्रिंक, सरंग, सरंग, यानी कि सिकुड़ना। अगला वर्ड है सिंग। सिंग मतलब गाना, तो सिंग मतलब गाना, कुछ भी चीज़ आप गाते हैं ना तो बोलते हैं सिंगिंग कर रहा है, जैसे गाना गा रहा है, तो सिंग मतलब गाना। सिंग, सेंग, संग, सिंग, सेंग, संग। सिंक मतलब होता है डूबना, जैसे कि बोलते हैं पानी में कोई चीज़ डूब रहा है तो डूबने वर्ड के लिए हम लोग सिंक वर्ड का यूज करते हैं, तो सिंक मतलब डूबना, तो सिंक फर्स्ट फॉर्म है सैंग, संग, यानी कि सिंग, सैंग, संग। अगला वर्ड है सीट। सीट मतलब क्या होता है? बैठना। अगला वर्ड क्या है? सीट।
सीट मतलब बैठना होता है, और सेकेंड फॉर्म सेट होता है, और थर्ड फॉर्म भी सेट होता है। अगला वर्ड है स्लीप। स्लीप मतलब सोना, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होता है। अगला वर्ड है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यानी कि स्पीक मतलब बोलना, सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। अगला वर्ड है स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना, तो खर्च करना का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो स्पेंड होता है, और थर्ड फॉर्म भी स्पेंड होता है। स्पीट मतलब थूकना, तो स्पीट का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्पेट। स्पेट यानी कि थूकना का मीनिंग क्या, वो इंग्लिश क्या होता है, स्पीट होता है। स्पीट मतलब थूकना होता है, और सेकेंड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म जो होता है सो स्पेट होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि स्पीट मतलब थूकना होता है। ठीक उसी प्रकार से अगला वर्ड है स्टैंड। स्टैंड मतलब खड़ा होना। स्टैंड मतलब खड़ा होना, इसका सेकेंड फॉर्म जो होती है सो स्टूड होती है। स्टूड मतलब खड़ा होना, खड़ा हो गया यानी कि पास्ट में, और स्टूड मतलब का मतलब परफेक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग वोकेबलरी जो है यानी कि तीनों फॉर्म को याद कर रहे हैं कि स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो स्टूड, और स्टूड जो होता है सो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। स्टील मतलब चुराना, तो स्टील का जो दो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टॉल होता है, और थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। अगला वर्ड है स्टिक। स्टिक मतलब चिपकना। स्टिक मतलब चिपकना, सेकेंड फॉर्म है स्टक मतलब चिपकना हो गया, और थर्ड फॉर्म है स्टक मतलब चिपकना। दोनों यानी कि फर्स्ट थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम है। अगला वर्ड है स्टैंड। स्टैंड मतलब अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि खड़ा होना। वर्ड जो सो हाँ, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ये तो डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड जो से रिपीट हो गया। अगला वर्ड देखते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, स्ट्राइक मतलब होता है प्रहार करना। स्ट्राइक स्ट्राइक मतलब होता है चोट मारना, प्रहार करना। उसका सेकेंड फॉर्म होता है स्ट्रक, और थर्ड फॉर्म भी होता है स्ट्रक। अस्वेयर मतलब क्या होता है, अस्वेयर मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना को हम लोग अस्वेयर बोलते हैं, जिसका सेकेंड फॉर्म अस्वर होता है और सेकेंड फॉर्म अस्वन होता है। अगला वर्ड है स्वीप, मतलब झाड़ू देना, झाड़ू लगाना को स्वीपिंग बोलते हैं। तो स्वीप मतलब होता है झाड़ू देना, तो झाड़ू लगाना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्वीट स्वेट। स्वीप स्वेट स्वेट। अगला वर्ड है स्विम, मतलब तैरना। जैसे कि पानी में आप लोग तैरते हैं, तो तैरने के लिए हम लोग स्विम वर्ड का यूज करते हैं। तो स्विम स्वैम स्वाम, स्विम स्वैम स्वाम, यानी कि स्विम मतलब तैरना होता है। अगला वर्ड है स्विंग। स्विंग मतलब झूलना, स्विंग स्विंग मतलब झूलना, तो स्विंग स्वंग स्वंग मतलब कि झूलना, जैसे कि झूला झूलते हैं ना, तो उसका लिए हम लोग स्विंग वर्ड का यूज करते हैं। और स्विंग मतलब क्या होता है, तैरना होता है। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि स्विंग मतलब तैरना, और स्विंग मतलब झूलना। थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि इसमें ING जुड़ गया है और उसमें M आ रहा है लास्ट में। अगला वर्ड है टेक। टेक मतलब लेना, और सेकेंड फॉर्म टूक होता है, और थर्ड फॉर्म टेकन होता है। तो आप लोग याद रख सकते हैं टेक मतलब लेना, टेक टूक टेकन। टीच मतलब पढ़ाना, आतो सिखाना, दोनों वर्ड होता है। टीच मतलब पढ़ाना, आतो सिखाना, तो टीच का सेकेंड फॉर्म टाउट होता है, और थर्ड फॉर्म भी टाउट होता है। अगला वर्ड है टीयर। टीयर मतलब होता है फाड़ना, कुछ भी चीज़ को फाड़ने के लिए हम लोग टीयर वर्ड का यूज करते हैं। तो टीयर, टॉर, टॉन। थिंक मतलब सोचना, थिंक, थाउट, थाउट। अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझना। वियर मतलब पहनना, जैसे कपड़ा पहनते हैं, तो वियरिंग मतलब क्या होता है, पहनावा।
तो वियर मतलब पहनना, वियर, वॉर्न, वॉर्न। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है वीव। वीव मतलब क्या होता है? वीव मतलब बुनना होता है, किसी भी चीज़ को बुनना। जैसे आप स्वेटर बुन रहे हैं, किसी भी यानी कि बुनना वर्ड के लिए हम लोग वीव का यूज करेंगे। वीव का सेकेंड फॉर्म वॉव होता है और सेकेंड फॉर्म वुवेन होता है, यानी कि वीव, वोव, वुवेन, यानी कि बुनना। अगला वर्ड है वीप। वीप मतलब होता है रोना। रोने के लिए हम लोग वीप वर्ड का यूज करते हैं, जिसका सेकेंड फॉर्म वेप्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी वेप्ट होता है। विन मतलब जीतना, विन मतलब जीतना, वॉन, वॉन, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। विंड मतलब होता है चाबी लगाना, चाबी लगाओ, विंड, सेकेंड फॉर्म वाउंड और थर्ड फॉर्म भी वाउंड। अगला वर्ड है रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? निचोड़ना। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है रिंग का? रंग, रिंग, रंग, रंग, रिंग, रंग, रंग। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन। ये तीनों वर्ड को आप लोग को याद रखना है। तो अब हम लोग कंप्लीट किए कौन सा? इरेगुलर वर्ब जो था हम लोग कंप्लीट किए, यानी कि उसका अकॉर्डिंग जो है वो वह सब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में पढ़ा उसका वही होगा। लेकिन इसमें से हम लोग जो रेगुलर वर्ब्स में देख रहे हैं, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो ग्रुप 2 के तहत लाए हैं, ग्रुप 2 में डिवाइडेड है, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जिसके पास्ट यानी कि जिसका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग ईडी का ऐड करेंगे, यानी कि ये जैसे कि पहले हम क्या बताएं कि यदि हम लोग को फोर्थ फॉर्म बनाना है तो उससे ING जोड़ेंगे तो भर में तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म बनाना है, पाँचवीं फॉर्म बनाना है तो उसमें SIES जोड़ेंगे तो पाँचवीं फॉर्म बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से रेगुलर वर्ब में कुछ में से ED जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा? ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। ED जोड़ेंगे और नहीं तो क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे तो ED जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे, कुछ दोनों में से कोई एक जोड़ेंगे तो वो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। एब्यूज मतलब गाली देना, दुरुपयोग करना। तो कुछ नहीं करना है, एब्यूज आप लोग को जो इरेगुलर में बताएं ग्रुप 1 में वही सिर्फ आद रखो, उसके बाद ये सब खुद आद हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। एब्यूज मतलब गाली देना, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, अबॉजिंग, अब्यूज। तो अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है इसमें से कि हम लोग को सेकेंड फॉर्म याद रखना है, थर्ड फॉर्म याद रखना है, नहीं। एब्यूज आ गया, गाली देना, कुछ नहीं करना, सेकेंड फॉर्म बनाना, ED जोड़ दो, ED धकेल दो, बन जाएगा। एक्ट मतलब काम करना, अभिनय करना। तो एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स। तो हम लोग फोर्थ फॉर्म में जानते हैं कि ING जोड़ने पड़ता है और पांचवा फिफ्थ फॉर्म में ES जोड़ना पड़ता है, ES तो S जोड़ना पड़ता है। तो हम लोग को जहाँ ई दिया है यहाँ पे एक्ट है, तो यदि ई दिया है तो ठीक है, ई दिया है जैसे कि एब्यूज में ई है तो यस जोड़ देंगे। इसमें एक्ट में यस ने ई नहीं दिया गया है तो इसमें से हम लोग ES जोड़ देंगे तो एक्ट्स हो जाएगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला वर्ड है ऐड। ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसको हम लोग सेकेंड फॉर्म बोलेंगे एडेड, थर्ड फॉर्म भी बोलेंगे एडेड और फोर्थ फॉर्म क्या बोलेंगे? एडिंग, क्योंकि ING जोड़ना है। तो इसमें क्या है आप देखते हैं इसमें कि ई नहीं दिया है, ई नहीं दिया है तो क्या यहाँ ये ऐसा जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे? नहीं, उसका भी रूल होता है कि किस में हम लोग ES जोड़ेंगे और किस में हम लोग सिर्फ S जोड़ेंगे। वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो आगे बनाएंगे, मतलब वर्ड के अकॉर्डिंग होता है, कौन सी वर्ड के बाद ऐसा जोड़ा जाता है वो बताएंगे। अभी आप लोग याद रखें ऐड, एड्स मतलब जोड़ना। स्पोकन इंग्लिश में लिखना तो नहीं है ना, राइटिंग यदि करोगे तो दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है स्पोकन इंग्लिश के लिए, क्योंकि एड्स करेंगे तो
तो भी समझ जाएगा कि पांचवा टेंस पांचवा मतलब फॉर्म बोल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग आगे देखते जाएंगे और मीनिंग जैसे देखते जा रहे हैं। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर, एडमाइड, एडमायर, एडमायरिंग एमराइज, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। एडवाइज मतलब उपदेश करना। तो आप लोग जैसे इसका ठीक आप लोग देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक उसी प्रकार से बनाना है। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडवाइज मतलब सलाह देना, आतो उपदेश देना, ठीक उसी प्रकार से अलाउ मतलब अनुमति देना, और फिर अलाउड, अलाउड इसी प्रकार से आप लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को सिर्फ याद रखना है वही जो कि ग्रुप ऑफ जो ग्रुप ऑफ 2 बताएं, जो कि ग्रुप 1 बताएं ना, ग्रुप 1 जो बताएं उसी में से आप लोग याद रखना है वर्ब का जो ग्रुप 1 बताएं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही बदलता है, इसीलिए उसे इरेगुलर कहा जाता है। अलाउ मतलब अनुमति देना, आंसर मतलब उत्तर देना, अपॉइंट मतलब नियुक्ति करना, किसी भी चीज़ को किसी को आपको नियुक्ति करना है तो उसे अपॉइंट बोलते हैं। प्रकट होना, प्रकट होने के लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज करते हैं? अपीयर। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, हाजिर होना। अराइव मतलब पहुंचना, अराइव मतलब पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना अराइव बोलते हैं। अरेस्ट मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने के लिए हम लोग अरेस्ट वर्ड का यूज करते हैं। पूछताछ करना, पूछना, कहना, उसके लिए हम लोग आस्क वर्ड का यूज करते हैं। आस्क मतलब पूछना होता है, आतु कहना होता है। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, किसी भी ऊपर आक्रमण करते हैं उसके लिए हम लोग अटैक वर्ड का यूज करते हैं। बार्क मतलब भौंकना, जैसे कुत्ता भौंकता है तो बार्क मतलब भौंकना। बात मतलब क्या होता है? तो बात मतलब जो होता है सो स्नान करना होता है। बात मतलब क्या होता है? स्नान करना होता है। तो बात हो गया, बात हो गया। यानी कि ये जो ग्रुप 2 जो है वर्ब का, इसके में आपको टेंशन नहीं है, आपको याद रखना है ग्रुप 1, बार बार हम समझा रहे हैं। बात मतलब स्नान करना। बैग मतलब भीख मांगना, तो बैग, बैग्ड, बैगेड। बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीव्ड, बिलीव्ड। आगे देखते हैं। बिहेव, बिहेव मतलब व्यवहार करना, बिहेव मतलब व्यवहार करना। ब्लीड मतलब खून बहना। तो ये जो से थोड़ा ब्लीड मतलब क्या होता है? खून बहना। तो ब्लीड, ब्लड, ब्लड। और ब्लेस मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना। तो बोल सकते हैं ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, यानी कि ब्लेस आशीर्वाद देने के लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज करते हैं? ब्लेस। बॉयल मतलब क्या होता है? तो बॉयल मतलब होता है उबालना, उबालना, ठीक है। बॉयल मतलब क्या होता है? उबालना होता है, और उबालना भी होता है, दोनों वर्ड होता है। बॉयल मतलब उबालना भी होता है और उबालना भी होता है। बोस्ट मतलब डिंगे मारना, जिसे बोलते हैं बोस्टेड, यानी कि डिंगे मारना का इंग्लिश वर्ड बोस्ट होता है। बोरो मतलब उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना। हम लोग इसे डिस्कस किए थे, लैंड मतलब उधार देना, जिसका सेकंड फॉर्म निकल के आया था लैंड, और थर्ड फॉर्म भी निकल के आया था लैंड। यानी कि लैंड मतलब उधार देना और बोरो मतलब उधार लेना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ई टी जोड़ दो, लास्ट में ई डी जोड़ दो, बन जाएगा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बोरो मतलब उधार लेना। अगला वर्ड है कॉल। कॉल मतलब होता है पुकारना, तो इसे कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉल्ड, कॉल्ड। अगला वर्ड कॉल्ड मतलब पुकारा, कॉल मतलब पुकारना। अगला वर्ड देखते हैं कैरी मतलब ले जाना। तो कैरी मतलब क्या होता है? ले जाना होता है। क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन मतलब क्लीन मतलब साफ करना। क्लोज मतलब बंद करना। चेंज मतलब बदलना। और चेक मतलब जांच करना, रोकना। रोकना को भी हम लोग चेक बोलते हैं, बोल चेक करता हूँ। तो कुछ आपसे कोई पूछता है कि ये क्या सही है, तो बोलता है चेक करता हूँ, यानी कि उसका मतलब हुआ रोकना, यानी कि वो रुक गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं चेक, मतलब जांच करना, तो चेक करना। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है। चढ़ने वर्ड के लिए हम लोग क्लाइम वर्ड का यूज करते हैं। क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, ताली बजाना, जैसे कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं वहाँ पे अब ताली बजाते हैं, उसे बोलते हैं क्लैप। कॉपी मतलब होता है नकल करना, किसी का कॉपी करना, यानी कि नकल करना।
कोलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, तो जमा करना को हम लोग कोलेक्ट बोलते हैं। कोलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना को इंग्लिश में कंप्लेन कहते हैं। पकाना, आज यदि भोजन बना रहे, भोजन पका रहे, तो पकाने के लिए हम लोग कुक वर्ड का यूज करते हैं। काउंट मतलब होता है गिनना। काउंट मतलब क्या होता है, गिनना होता है। जैसे कि पैसा गिन रहे हैं तो उसके लिए हम लोग काउंट यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं काउंटिंग कर लो, यानी काउंट कर लो, यानी गिन लो। कन्फ्यूज मतलब होता है उलझन में डाल देना, कोई किसी भी व्यक्ति को उलझन में डालना, यानी कि उलझन में पड़ जाना, उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं कन्फ्यूज, मतलब वह उलझन में पड़ गया, उलझन हो गया। कंसल्ट मतलब होता है सलाह देना, कोई भी व्यक्ति को सलाह देते हैं उसके लिए हम लोग कंसल्ट वर्ड का यूज करते हैं। कंसल्ट मतलब सलाह देना होता है। ढकना, ढकना मतलब होता है कवर, जैसे कि बोलते हैं ना इसे ढक दो तो कवर इट, यानी कि इसे कवर कर दो, तो ढक दो तो उसे बोलते हैं कवर। अगला वर्ड है क्रो। क्रो मतलब होता है बांग लगाना, ठीक है, बांग लगाना। बांग लगाना को इंग्लिश वर्ड में कहते हैं क्रो, जिसका सेकंड फॉर्म क्राउड होता है, थर्ड फॉर्म क्राउड होता है। अगला वर्ड है क्रॉस, मतलब पार करना, जैसे कि ही इज क्रॉसिंग द रोड, जैसे कि वह रोड पार कर रहा है, तो क्रॉसिंग जो होता है सो पार करना। ठीक उसी प्रकार से अगला वर्ड है क्राई। वीप मतलब क्या होता है, रोना, लेकिन क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाकर रोना। वीप मतलब तो रोना होता था पहले हम लोग देखें, लेकिन क्राई मतलब होता है चिल्लाकर रोना और चिल्लाना। तो याद रखना कि चिल्लाकर रोना के लिए हम लोग क्राई वर्ड का यूज करते हैं, और शांति से रोता है यानी का उसे हम लोग वीप, यानी कि जो चिल्लाता नहीं है वो रोने के लिए हम लोग वीप वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है डेकोरेट। डेकोरेट मतलब होता है सजाना। डेकोरेट मतलब क्या होता है, सजाना होता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को सजाते हैं तो उसके लिए हम डेकोरेट वर्ड का यूज करते हैं। डांस मतलब नाचना। डांस मतलब नाचना। डांस मतलब होता है नाचना। आप डांस कर रहे, नाच रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डांस वर्ड का यूज करते हैं। डिसाइव मतलब क्या होता है, डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसीव 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 मतलब होता है धोखा देना। डिफीट मतलब होता है हारना, हराना। डिफीट मतलब हराना। आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपने वादा किया था, आपने कोई भी स्टेज वगैरह पे कहीं भी मतलब चैलेंज किए हैं, तो डिफीट आने की चुनौती किए हैं, चैलेंज किए हैं, तो डिफीट मतलब होता है हराना। आई डिफीट यू, मैं तुम्हें हराता हूँ, तो डिफीट मतलब होता है हराना। और डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना। किसी भी चीज़ को आप निर्णय लेते हैं, कोई भी काम करने के लिए निर्णय लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइड। आई हैव टू डिसाइड, मुझे निर्णय लेना है। डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है, तो डिजायर मतलब होता है इच्छा करना। मेरा मन करता है, मेरा इच्छा करता है, तो आई डिजायर टू ईट, मुझे यह खाने का इच्छा करता है। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना। किसी भी चीज़ को खोज करना, उसके लिए हम लोग डिस्कवर वर्ड का यूज करते हैं। आगे आगे हम लोग क्या पढ़े थे कि डिग, डिग मतलब होता है खोदना, और डीप मतलब क्या होता है डुबोना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीप, डीप मतलब क्या होता है डुबोना, यानी कि डुबोना। जैसे कि वह तुम इसे डुबा दो, अंदर अंदर डुबा दो, तो यू डीप डीप द पेन इन द वाटर, तुम पेन को पानी में डुबा दो, तो इसे बोलते हैं डीप। डीप मतलब डुबोना। डाई मतलब मरना। इंग्लिश वर्ड जो होते हैं, जैसे कि बोलता है आई डाई, मैं मर जाऊंगा फॉर यू, तुम्हारे लिए, तो डाई मतलब क्या होता है मरना। डिवाइड मतलब होता है बांटना, शेयर करना, जैसे कि बंटवारा करना को बोलते हैं डिवाइड, मतलब बांटना। ड्राई मतलब होता है सूखना, तो सुखाना, जैसे कि कहते हैं ड्राई द क्लोथ्स, कपड़े को सुखा दो, तो ड्राई वर्ड मतलब जो होता है वो ड्राई होता है। ड्राई मतलब सुखाना होता है। ड्रोन मतलब क्या होता है, ड्रोन मतलब होता है डुबाना। सिंक मतलब क्या होता है डूबना, और ड्रोन मतलब क्या होता है डुबाना। ठीक इसी प्रकार से जैसे अभी पढ़ो कि डीप, डीप मतलब डुबोना होता है, इसी प्रकार से ड्रोन मतलब डुबाना, तो ड्रोन ड्रोन यानी कि डुबाना। डाई मतलब क्या होता है, तो डाई मतलब रंगना होता है। DYE, डाई मतलब, ये डाई मतलब मरना नहीं। वर्ड जो से प्रोनाउंसिएशन एक प्रकार से होता है, लेकिन समझना पड़ेगा कि डाई मतलब क्या होता है। डाई मतलब मरना होता है, और डाई मतलब रंगना भी होता है, जो कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम निकल कर आता है।
अर्न मतलब कमाना होता है, तो अर्न 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 मतलब कमाना होता है। और इंटर मतलब क्या होता है, तो इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, इंटर मतलब प्रवेश करना। और इम्प्लाई मतलब क्या होता है, काम पर रखना। जैसे कि काम पर रखना के लिए, जैसे यू इम्प्लाई अनदर पर्सन, तुम काम पर एक दूसरे आदमी को रख लो, तो काम पर रखना यानी कि इम्प्लाई बोलते हैं। इम्प्लाई मतलब काम पर रखना। एक्सप्लेन मतलब समझाना, किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाना, एक्सप्लेन बोलते हैं। एक्सप्लेन मतलब समझाना। फेस मतलब होता है सामना करना, किसी भी चीज़ को सामना करना, हम लोग फेस वर्ड का यूज करते हैं। फेल मतलब किसी भी चीज़ में आप सफल नहीं हुआ, असफल हो गया यानी पीछे ही रह गया, तो उसको बोलते हैं असफल होना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेल। फियर मतलब होता है डरना। फियर फीड फियर मतलब क्या होता है, डरना होता है। और फीड मतलब क्या होता है, खिलाना होता है। जैसे कि यू फीड द फूड्स टू चिल्ड्रन, आप बच्चों को खाना खिला दो, फीड मतलब खिलाना होता है। तो फीड फेड हो गया, इसका वही हो गया। तो थोड़ा इसका भी ध्यान रख लेना कि फीड का खिलाना का जो सेकंड फॉर्म होता है, सो फीड फेड होता है। ये छोटा वर्ड है, इसीलिए छोटा सा दिखने में लग रहा है। आगे है फेल मतलब गिराना। फॉल मतलब खुद गिरना। फॉल मतलब क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस किए हैं। फॉल मतलब खुद गिरना, तो इसको क्या होता है, फॉल मतलब क्या आता है, जैसे थर्ड फॉर्म क्या आता है, फॉल फेल फॉलन यानी कि खुद गिरना। और यहाँ पे क्या हो गया कि फेल मतलब गिराना, यानी कि किसी भी चीज़ को गिराना, उसके लिए हम लोग फेल वर्ड का यूज करते हैं। और फेल का तो आप लोग जानते हैं ईडी जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को ध्यान रखना है सिर्फ ग्रुप 1 पर जितना भी वर्ब का जितना भी फॉर्म है जो कि ग्रुप 1 के तहत आता है, उसी को सिर्फ ध्यान रखना है। बाकी बात तो सब में ई डी और डी जोड़कर काम चलाना है। आगे वर्ड है फ्ली मतलब क्या होता है, फ्ली मतलब भागना होता है। तो फ्ली फ्लेट यानी कि भागना वर्ड के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो फ्ली मतलब भागना, तो इसके लिए हम लोग फ्ली वर्ड का यूज करते हैं। फ्ली मतलब भागना होता है। फिनिश मतलब समाप्त करना। फिनिशिंग, फिनिश मतलब समाप्त करना। अगला वर्ड देखते हैं फाइन मतलब क्या होता है, तो फाइन मतलब होता है जुर्माना लगाना, उसे इंग्लिश में फाइन बोलते हैं। फ्लोट मतलब तैरना, सतह पर तैरना फ्लोट बोलते हैं। ग्रेज मतलब चरना, जैसे कि गाय वगैरह चर रहा है, तो ग्रेज मतलब चरना होता है। गैदर मतलब इकट्ठा करना, गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, तो इकट्ठा होना। हेड मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। हैंग मतलब क्या था, हैंग मतलब फांसी लगाना। तो हम लोग याद रखते हैं, आप लोग याद कीजिए कि हैंग मतलब लटकाना, जैसे फांसी पर लटकाना। तो हैंग, उसके लिए हम लोग हंग का प्रयोग किए थे, लेकिन जैसे कि फांसी पर लटकाना, उसके लिए हम लोग हैंग वर्ड का लटकाना यानी कि लटकाना, तो जैसे कि फोटो लटकाना, फोटो टांगना, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, जैसे हैंग मतलब टांग दो, हंग। लेकिन फांसी पर चढ़ता है, उसके लिए जो वर्ड आता है वो हैंगेड आता है। क्या आता है, हैंगेड आता है। तो हैंग मतलब क्या होता है, फांसी लगाना, तो फांसी लगाना हैंगेड, ये याद रखना, फांसी के लिए हैंगेड होता है। यानी कि हैंग मतलब लटका फांसी लगाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो आता है वो हैंगेड आता है। हियर मतलब सुनना होता है, तो हियर हीड ये होता है सुनना। फिर लिसन मतलब क्या होता है, तो लिसन मतलब जो होता है उसका मतलब होता है सुनना। लिसन मतलब भी सुनना, लेकिन ध्यान से सुनना। अगला वर्ड है हेल्प मतलब सहायता करना। हेल्प यानी कि सहायता करना। अगला वर्ड है इम्प्रूव मतलब क्या होता है, सुधारना बेहतर होना, यानी कि सुधारना तो बेहतर करना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रूव।
इनवाइट मतलब होता है निमंत्रण देना, इनवाइटेड, इनवाइटेड। इनवाइट मतलब क्या होता है, निमंत्रण देना। अगला वर्ड है ज्वाइन। ज्वाइन मतलब क्या होता है, साथ में होना। ज्वाइन मतलब साथ में होना यानी शामिल होना, उसके लिए हम लोग ज्वाइन वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है जंप। जंप मतलब होता है कूदना। जंप मतलब क्या होता है, कूदना होता है। किल। किल मतलब जान से मारना। किल मतलब जान से मारना। जैसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो मतलब किल। किल मतलब जान से मारना। नीट मतलब क्या होता है, तो नीट मतलब होता है बुनना। के साइलेंट है कि नीट मतलब बुनना, नीटेड, नीटेड। ले मतलब क्या होता है, तो ले मतलब होता है रखना, अंडा देना, उसे झूठ बोलना। टेल जैसे बोलते हैं ना, ये लाई होता है। लाई मतलब झूठ बोलना होता है, लेकिन ले मतलब जो होता है तो अंडा देना होता है। ले ले मतलब अंडा देना। लाई मतलब झूठ बोलना, तो लाइड होता है इसका मतलब। ये तो ईडी जोड़ के आप इसे ये कर सकते हैं, डी जोड़ के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जैसे बना सकते हैं। लाई मतलब झूठ बोलना होता है। लाफ मतलब क्या होता है, लाफ मतलब हंसना। लाफ्ट, लाफ्ट, लाफ मतलब हंसना। लाइक मतलब चाहना, जैसे बोलते हैं लाइक यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो लाइक मतलब चाहना। ठीक उसी प्रकार से भी लिसन वर्ड चर्चा किए थे। लिसन मतलब ध्यान से सुनना। लुक मतलब देखना। लुक मतलब देखना। एंड लाइव मतलब क्या होता है, लाइव मतलब रहना। और लव मतलब क्या होता है, लव मतलब प्रेम करना। प्रेम करना, एक दूसरे से प्यार करता। लव मतलब होता है, लव मतलब प्यार करना। मैरी मतलब विवाह करना। मैरिड, मैरिड। मूव मतलब हिलना, अपने से हिलना, मूव बोलते हैं। मूव मतलब हिलना। अगला वर्ड है मेल्ट। मेल्ट मतलब क्या होता है, तो मेल्ट मतलब होता है पिघलना, तो पिघलाना किसी भी चीज़ को। जैसे घी हो गया, बर्फ हो गया, पिघलना तो पिघलाना, उसके लिए हम लोग मेल्ट बोलते हैं। मेल्ट, मेल्टेड, मोल्टेन, दोनों वर्ड का थर्ड फॉर्म इसका दोनों होता है मेल्टेड। मेंड मतलब क्या होता है, मेंड मतलब भी होता है सुधार करना, सुधारना। जैसे कि इम्प्रूव मतलब सुधार करना, मेंड मतलब भी होता है सुधारना। अगला वर्ड है मिक्स। मिक्स मतलब होता है मिलाना तो मिलना। नेम मतलब नाम रखना। नीड मतलब आवश्यकता होना किसी चीज़ का, उसके लिए हम लोग नीड वर्ड का यूज करते हैं। नीप मतलब सख्ती से कुचलना, सख्ती से कुचलना नीप बोलते हैं। ओबे मतलब क्या होता है, ओबे मतलब आज्ञा मानना। ओबे मतलब आज्ञा मानना, तो ओबेड हो गया, ओबेड हो गया मतलब आज्ञा मानना। ओपन मतलब खोलना, तो सेकेंड फॉर्म जैसे क्या था, ओपन, ओपन। ओपन मतलब खोलना। ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश देना। ऑर्डर मतलब जैसे किसी भी चीज़ को आप आदेश देते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर वर्ड का यूज करते हैं। अपोज मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जब विरोध करते हैं तो उसके लिए हम लोग अपोज वर्ड का यूज करते हैं। अपोज वर्ड मतलब होता है विरोध करना। पे मतलब क्या होता है, तो पे मतलब चुकाना होता है। जैसे बोलते हैं आई पे, मतलब जैसे आप पैसा वगैरह लिए हैं तो बोलते हैं मैं पे कर दूंगा, तो पे मतलब चुकाना होता है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है प्ले। प्ले मतलब खेलना। और यदि आप प्रार्थना करते हैं किसी से भी, तो प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। और प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज, मतलब प्रशंसा करना। प्रीच मतलब क्या होता है, तो प्रीच मतलब होता है उपदेश करना। ठीक उसी प्रकार से जब आप एग्ज़ाम में जाते, एग्ज़ाम में बैठते हो तो एक दूसरे को झांकते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो झांकना को इंग्लिश में पीप बोलते हैं, यानी कि पीप। पीप मतलब झांकना। प्लांट मतलब क्या होता है, पौधा लगाना। प्लांट मतलब पौधा लगाना। पौधा लगाना को इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं। अगला वर्ड है पलक। पलक मतलब तोड़ना, जैसे फूल तोड़ते हैं, तो पलक मतलब तोड़ना। प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तो प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। किसी भी चीज़ को तैयार करना प्रिपेयर बोलते हैं। जिसे बोलते हैं मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उसके लिए प्रिपेयर वर्ड का यूज किया जाता है। पुल मतलब
खींचना, पुल मतलब खींचना। याद रखना कि पुल मतलब कहीं भी आप जाते हैं तो दरवाजे में लिखा होगा पुल। पुल मतलब होता है खींचना, यानी कि अपने तरफ खींचना। और पुश, पुश मतलब होता है धकेलना। पुश मतलब क्या होता है? धकेलना होता है। और पुल, पुल मतलब खींचना होता है। अगला वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है? तो प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो प्रिवेंट वर्ड का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। प्रिवेंट यानी कि रोकना। पनिश, पनिश मतलब होता है दंड देना। पनिश मतलब दंड देना। पनिश के लिए हम लोग पनिश वर्ड को उपयोग करते हैं, दंड देना। सिद्ध करना को बोलते हैं प्रूव, यानी कि प्रूव मतलब क्या होता है? सिद्ध करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तो वचन देना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोमिस। प्रोमिस मतलब होता है वचन देना। पुश मतलब धक्का देना, जो कि आगे बता दिए। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना। और फाइट मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। याद रखना, फाइट मतलब झगड़ा करना, क्वेरल मतलब झगड़ा करना। फाइट मतलब झगड़ा करना, ये होता है मारपीट के लिए। मारपीट से यदि झगड़ा करता है तो ये फाइट यूज करते हैं। और क्वेरल मतलब जो बोलचाल में झगड़ा करता है उसे क्वेरल बोलते हैं। रेन मतलब वर्षा होना। और रिप्लाई मतलब जवाब देना। जवाब देने के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्लाई बोलते हैं। रीच मतलब पहुंचना, जिससे अराइव मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना। रिसीव मतलब पाना, तो प्राप्त करना के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो रिसीव वर्ड यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनकार करना, इनकार करना को हम लोग रिफ्यूज बोलते हैं। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। नेग्लेक्ट्स मतलब क्या भी होता है? नेग्लेक्ट्स मतलब इनकार करना, दोनों बोल सकते हैं। ठीक, आराम करना, आराम करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। और त्यागपत्र देना को इंग्लिश में रिजाइन बोलते हैं। जैसे कि रिजाइन, उसने रिजाइन दे दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया। रिपेयर मतलब क्या होता है? तो रिपेयर मतलब मरम्मत करना होता है। और रिमेंबर मतलब क्या होता है? तो रिमेंबर मतलब याद करना होता है। रिटर्न मतलब क्या होता है? तो रिटर्न मतलब लौटाना होता है, तो लौटना होता है। रोर मतलब क्या होता है? तो रोर मतलब गरजना होता है। रोर मतलब गरजना होता है। और क्या बोलना, कहना, यानी कहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो से कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। सेल मतलब बेचना। और खरीदना को तो बाय मतलब खरीदना। बाय मतलब खरीदना। ये दोनों मीनिंग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। सेव मतलब बचाना, जैसे कि पैसा बचाते हैं तो बोलते हैं यू मनी, यू सेव मनी, तुम पैसा बचाओ। यू सेव मनी, यू सेव मनी, तुम पैसा बचाओ। तो सेव मतलब बचाना होता है। सौ मतलब आरी से चीरना, चीरना। सेलेक्ट मतलब क्या होता है? चुनना, जैसे छांटना। तो सेलेक्ट जो चुनते हैं, सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो सेलेक्ट मतलब हुआ चुनना। स्टे मतलब होता है ठहरना। स्टे मतलब ठहरना, यू स्टे हियर, तुम यहाँ पे ठहरो। स्टॉप मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। स्टडी मतलब होता है पढ़ना। और स्लिप मतलब फिसलना। बोलते हैं स्लिप मतलब क्या होता है? तो फिसलना होता है। और टॉक मतलब क्या होता है? बात करना होता है। टॉक मतलब बात करना होता है। अगला वर्ड है टेल। टेल मतलब क्या होता है? टेल मतलब कहना। और टेल मतलब कहना और बताना। टाई मतलब बांधना, जैसे टाई लगाते हैं, टाई बांधना, इंग्लिश में से टाई बोलते हैं। टच मतलब छूना। और ट्राई मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना। कोशिश करना को इंग्लिश में ट्राई कहते हैं। और ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, एक दूसरे पर विश्वास रखना, उसे इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना। यूज मतलब इस्तेमाल करना। और वॉक मतलब क्या होता है? चलना। ठीक उसी प्रकार से वॉश मतलब क्या होता है? धोना। कपड़ा धोने के लिए जिसे बोलते हैं वॉशिंग कर रहा है, तो वॉश मतलब धोना। अगला वर्ड है वेट। वेट मतलब प्रतीक्षा करना। वर्क मतलब काम करना। और वॉच मतलब निगरानी करना। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। वेट मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना।
और वॉच मतलब देखभाल करना, मतलब निगरानी करना। विश मतलब चाहना, जैसे कि डिजायर मतलब क्या होता है, चाहना। इसी तरह से मेरा इच्छा करता है, इसी प्रकार से विश मतलब जो होता है सो चाहना होता है। वांडर मतलब क्या होता है, तो वांडर मतलब होता है भटकना। ये कहीं आप भटक रहे हो तो बोलते हैं मैं भटक रहा हूँ, तो वांडर, यानी कि वांडर मतलब भटकना। अगला वर्ड है वेस्ट, मतलब नष्ट करना, किसी भी चीज़ को नष्ट करना वेस्ट बोलते हैं। विवाह करना, जैसे मैरी मतलब शादी करना होता है, वो तो फिर वेड मतलब क्या होता है, तो वेड मतलब भी विवाह करना होता है। बाउंड मतलब होता है घायल करना, वाउंड मतलब घायल करना। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना। और हैरान होना, तो वंडर मतलब होता है हैरान होना, और वंडर मतलब होता है हैरान होना। हैरान होना को इंग्लिश में वंडर बोलते हैं। रैप मतलब लपेटना, जैसे बोलते हैं लपेट दो, कपड़ा लपेट दो, तो रैप द क्लॉथ, यानी कि रैप मतलब लपेटना। ईल्ड मतलब पैदावार करना, जैसे बोली लगाना। ईल्ड मतलब जैसे पैदावार करना, पैदावार करने का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, तो ईल्ड होता है, ईल्ड, ईल्डेड। बोली लगाना को इंग्लिश में बीट का क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। बीट मतलब बोली लगाना होता है। ठीक उसी प्रकार से जब इंग्लिश में कोई शर्त लगाता है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैट कहते हैं। बैट मतलब होता है शर्त लगाना। ब्रस्ट मतलब होता है फटना, जैसे कि टायर फट गया, तो फटने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो ब्रस्ट, यानी कि ब्रस्ट मतलब फटना। कास्ट मतलब क्या होता है, तो फेंकना, डालना, जैसे कि ही कास्टिंग द बॉल, इज कास्टिंग द बॉल मतलब वह गेंद फेंक रहा है, तो कास्ट मतलब फेंकना भी होता है, डालना भी होता है। डालना कहाँ यूज करेंगे, बॉल फेंक रहा है तो कास्टिंग द बॉल, और द बोट डाल रहा है तो कास्ट द बोट, यानी कि उसने अपना बोट डाला। तो कास्ट मतलब डालना भी होता है, फेंकना भी होता है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, मूल लगाना, जैसे बोलते हैं कि तक का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट मतलब जो होता है सो मूल लगाना होता है। ठीक उसी प्रकार से कट मतलब क्या होता है, तो कट मतलब जो होता है सिर्फ काटना होता है, किसी भी चीज़ को काटना, उसके लिए हम लोग कट वर्ड का यूज करते हैं। हर्ट मतलब पीड़ा पहुंचाना, हर्ट मतलब पीड़ा पहुंचाना। लेट मतलब करने देना, जिसे बोलते हैं मुझे करने दो, मुझे जाने दो, तो बोलेंगे लेट्स गो, मुझे जाने दो। लेट्स डू, मुझे करने दो। पुट मतलब रखना, किसी भी चीज़ को रखना, जैसे बोलते हैं पुट इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पर रख दो, इस प्रकार से इसे बोलते हैं। अगला वर्ड है रीड। रीड मतलब क्या होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है। सेट मतलब अस्त होना, जैसे बोलते हैं ना कि सूरज जो से डूब गया, अस्त हो गया, तो सेट। राइज मतलब उगना, सेट मतलब डूबना, अस्त होना, तो सेट जो मतलब अस्त होना, डूब जाना। सेड मतलब क्या होता है, तो सेड मतलब जो होता है वो होता है बहाना या तो त्याग देना। अगला वर्ड है शूट। शूट मतलब बंद करना, जिसे बोलते हैं शूट डाउन, जैसे बंद करो, मोबाइल भी होता है शूट डाउन, बंद करना, तो शूट मतलब बंद करना। अगला वर्ड है स्पेयर्ड। स्पेयर्ड मतलब होता है फैलाना, जैसे बोलते हैं स्पेयर्ड द क्लॉथ, कपड़ा को फैला दो, स्पेयर्ड मतलब फैला देना, फैलाना को स्पेयर्ड बोलते हैं। और थ्रस्ट मतलब क्या होता है, थोपना या तो ठूसना, थ्रस्ट मतलब थोपना या तो ठूसना। तो अब हम लोग इस प्रकार से सारे इम्पोर्टेंट वर्ड को कवर किए जो कि हमारे डेली बोलचाल में यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि रीड एवं स्टडी में अंतर जो होता है सो क्या होता है। तो हम लोग स्टडी का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है अध्ययन करना, जबकि रीड हम मैगजीन, न्यूज़पेपर इत्यादि को करते हैं। ठीक है, तो स्टडी मतलब अध्ययन करता है, और पढ़ने के लिए हम लोग किसको, मैगजीन और न्यूज़पेपर को करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से सारे इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को हम लोग कवर किए हैं। तो यदि आप लोग इसे पूरी तरह से याद कर लेंगे तो प्रॉमिस करता हूँ कि आप स्पोकन इंग्लिश बोलने लायक हो जाओगे। ठीक थोड़ा से कुछ और उस तरह से वर्ड है जो कि आप लोग को दिया जाएगा, जैसे कि ये सारे बेसिक वर्ड हो गए हैं, इस इतना भी हो, ये सारे बेसिक वर्ड है जो कि हमारे यूज होता है, सारे बेसिक वर्ड है।
बेसिक अब आ गया कि इन आ गया, ओन आ गया, वो सब भी बताएंगे। पहले ये तो आप याद कर लो। तो यदि हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि जो कौन सा था कि ग्रुप 1 था जो था इरेगुलर में, ये क्या क्या था। तो हम लोग चलिए स्पीड में रिवीजन करते हैं। अराइज मतलब उठना, अराइज अरोज अराइजन। अवेक मतलब जागना, अवेक अवोक अवेकन। बी मतलब होना, बी वाज वेयर बीन। बियर मतलब सहन करना, तो बर्दाश्त करना, जा तो जन्म देना, बियर बॉर्न बॉर्न। बिकम मतलब बनना, तो बिकम बिकेम बिकम। बिगिन मतलब आरंभ करना, शुरू करना, तो बिगिन बिगन बिगन। बाइंड मतलब बांधना, तो बाइंड मतलब बांधना, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है सो बाउंड बाउंड। और बाइट मतलब दांत से काटना, तो बाइट बीट बिटेन। हवा का चलना, ब्लो ब्ली ब्लॉन। ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रिक ब्रोक ब्रोकन। ब्रिंग मतलब लाना, तो ब्राउट ब्राउट। बिल्ड मतलब बनाना निर्माण करना, तो बिल्ट बिल्ट। बर्न मतलब जलाना, तो जलना, तो बर्न जो से बंट बंट हो जाता है। बाय मतलब खरीदना, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बाउट बाउट होगा, यानी कि बाय का सेकेंड फॉर्म बाउट होगा, थर्ड फॉर्म भी बाउट होगा। कैच मतलब पकड़ना, तो कैच कॉट कॉट। चूज मतलब चुनना, तो चूज चोज चूजन। कम मतलब आना, कम मतलब आना, कैम कम। क्रीप मतलब रेंगना, तो क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट। डिग मतलब खोदना, तो डिग डग डग। डू मतलब करना, तो डू डिड डन। ड्रॉ मतलब खींचना, तो ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रीव, थर्ड फॉर्म ड्रेन। ड्रीम मतलब सपना देखना, तो ड्रीम ड्रीम मतलब सपना देखना। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक। ड्राइव मतलब चलाना, तो ड्राइव ड्रॉप ड्राइवन। ईट मतलब खाना, ईट एट ईटन। फॉल मतलब गिरना, फॉल फेल फॉलन। फील मतलब महसूस करना, फील फेल्ट फेल्ट। फाइट मतलब लड़ना, फाइट फॉट फॉट। फाइंड मतलब पाना, फाइंड फाउंड फाउंड। फ्लाई मतलब उड़ना, तो उड़ाना, तो फ्लाई फ्लू फ्लॉन। फॉरबिट मतलब मना करना, फॉरबिट, तो फॉरबेट फॉरबिडन। फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगेट फॉरगॉटन। फ्रीज मतलब जमाना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। गेट मतलब पाना, गेट गोट गॉट। गिव मतलब देना, तो गिव गेव गिवन। ग्रीन मतलब पिसना, ग्राउंड ग्राउंड। ग्रो मतलब बढ़ना उगना, ग्रो ग्रीव ग्राउंड। हैंग मतलब लटकना, हैंग हैंग हांग हांग। हैव मतलब रखना, हैड हैड। होल्ड मतलब थामना, हेल्ड हेल्ड। छिपाना को हाइड हाइड हिड हाइडन। कीप मतलब रखना, कैप्ट कैप। नील मतलब घुटनों के बल झुकना, नील्ट नील्ट। नो मतलब जानना, नो न्यू नॉन। लीड मतलब मार्ग दिखाना, लेड लेड। लीव मतलब छोड़ना, तो लेफ्ट लेफ्ट। लैंड मतलब उधार देना, लेंट लेंट मतलब उधार देना। लाई मतलब लेटना किसी स्थान पर, तो लाई ले लैंड। लॉस मतलब खोना, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। मेक मतलब बनाना, मेक मेड मेड। मीन मतलब अर्थ निकालना, तो मिंट मिंट मतलब अर्थ निकालना। मीट मतलब मिलना, मीट मेट मेट। राइड मतलब सवारी करना, राइड रोड राइडन। रिंग मतलब बजना, रिंग रैंग रंग। राइज मतलब उठना उगना, तो रोज राइजन। शेक मतलब हिलाना, सुख सेकेंड। साइन मतलब चमकना, तो साइन सोन सोन। शूट मतलब गोली मारना, शूट शॉट शॉट। ड्रिंक श्रिंक मतलब क्या होता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक श्रैंक श्रंक। सिंग मतलब गाना, सिंग सैंग संग। सिंग मतलब डूबना, सिंग सैंक संग। सीट मतलब बैठना, तो सीट सैट सैट। स्लीप मतलब सोना, तो स्लेप्ट स्लेप। स्पीक मतलब बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन। स्पेंड मतलब खर्चा करना, स्पेंड स्पेंड। स्पीड मतलब थूकना, स्पेट स्पेट। स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड स्टूड। स्टील मतलब चुराना, स्टोल स्टोलन। स्टिक मतलब चिपकना, स्टक स्टक। स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड स्टूड। स्ट्राइक मतलब चोट मारना, स्ट्रक स्ट्रक। स्वेयर मतलब कसम खाना, स्वर स्वंग। स्वीप मतलब झाड़ू देना, स्वीप स्वीप। स्विम मतलब तैरना, स्वयं 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 सॉन्ग, यानी कि स्विम मतलब तैरना, स्वयं सॉन्ग। स्विंग मतलब झूलना, स्विंग स्विंग मतलब झूलना, स्विंग सॉन्ग स्विंग मतलब झूलना। टेक मतलब लेना, टूक टेकन। टीच मतलब पढ़ाना, टाउट टाउट। टीयर मतलब फाड़ना, टीयर टॉट टॉन।
थिंक मतलब सोचना, थाउट, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड वियर मतलब पहनना, वियर वॉर वॉन, वीप मतलब बुनना, वॉव वियन, वीप मतलब रोना, वेप्ट, विंड मतलब जितना, वॉन विंड मतलब चाबी लगाना, वाउंड, एंड रिंग मतलब निचोड़ना, रंग रिंग मतलब निचोड़ना, रंग, राइट मतलब लिखना, राइट रोट रिटर्न। अगला वर्ड जो से अब हम लोग रेगुलर में आ गए, तो यहीं तक तो हम लोग को याद करना है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस वर्ड को यानी कि इस क्लास को पूरी तरह से देखें और सारे वर्ड को याद कर लें, ताकि इंग्लिश बोलने के लिए जो वोकेबलरी यूज होता है, सारी वोकेबलरी को इसमें कवर कर दिए हैं।